प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। जब वो रोती थी हुजूर की आंखों में आंसू देखे, जब वो मुस्कुराती थी तो हुजूर भी मुस्कुराने लगते थे। जब वो औरत बहुत देर तक मतलब इजाफी वक्त हुजूर ने उसे अता किया, बहुत ज्यादा वक्त, इतना किसी को टाइम देते नहीं थे। जब वो औरत जाने लगी तो हुजूर ने उसे कुछ तोहफा दिया। वो जब चली गई तो मैंने पूछा, हुजूर आज से पहले कभी आपने इतना वक्त किसी को नहीं दिया, ये कौन औरत थी? हुजूर ने फरमाया, पहचाना नहीं? ये मेरी खतीजा की सहेली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी कभी खतीजा की जिंदगी में आती थी तो मेरी खतीजा को अपने गम की कहानियां सुनाती थी, तो मेरी खतीजा इसकी कहानी सुन के इसकी बात को पूरा करती थी, इसकी मदद करती थी। मैंने भी अपनी खतीजा के तरीके को वो जो कायम रखा है और अपनी खतीजा की रूह को खुश कर दिया है। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह। बोलो। अब तो वो अम्मी आयशा कहती है, एक दिन मुझसे ऐसा लफ्ज निकल गया कि मैं पूरी जिंदगी अफसोस पे रही। फरमाती है, मुझसे गलती हो गई। वो गलती कह रही है, मैं नहीं मानता, उनकी बड़ी बात है। मेरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका, अल्लाह अकबर। फरमाती, मैंने एक दिन ये कह दिया, हुजूर ने मुझसे कहा खाना बना लो ज्यादा। मैंने कहा क्यों? कहा कुछ खतीजा की सहेली आई, उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। पता लगा ससुराल वालों को खाना खिलाना ये भी हुजूर की सुन्नत में से है। अब सुनो, सैयदा आयशा फरमाती है कि मैंने कहा कि आपने किसके लिए खाना बनाऊं? कि खतीजा की सहेलियों के लिए। कहती मुझसे गलती हो गई, मैंने एक लफ्ज ये कह दिया। हुजूर आप क्या उस बूढ़ी औरत को जिक्र करते हैं? हक गुजारे रफाकत अब शुरू हो रहा है। अल्लाह करे तो मेरी बहनें समझ जाएं, अल्लाह करे तो मेरी बहनों के दिल तक आप आमीन। फरमाती, मैंने कहा आप क्या उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते हैं? फरमाती हैं अम्मी आयशा कि जब इतना सुना हुजूर ने तो हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसा वही आते वक्त। फरमाती मैं कांपने लगी और फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, पूरी दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फिर कहा आयशा, मुझे मुखातब किया, कहा आयशा आज तो कहा है तुमने, आज के बाद न कहना। तुम मेरी उस वक्त की साथी हो जब मेरे पीछे पब्लिक चलती, हजारों लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। खतीजा मेरी उस वक्त की साथी है जब कोई एक शख्स भी मुझे नहीं मानता था। अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर, आयशा एक दिन मैं घर में आया। अब सुनो हुजूर की ज़बानी रिवायत। फरमाते एक दिन मैं घर में आया तो मुझे लोगों ने बड़ा सताया था। मैं खतीजा के पास आया और मैंने कहा खतीजा, लोगों ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, अल्लाह करे तो मेरे सब लोग आप लोग सुन लो, थोड़ी देर अल्लाह करे तो आप बर्दाश्त कर लेना। अब सीरत रसूल का वो मेन चैप्टर खोल रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये पूरी मेहनत की है मैंने। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने घर में आया, मैंने कहा खतीजा लोग मेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मैं जिधर से निकलता हूं लोग, आपको मालूम है हुजूर को माज़अल्लाह गिराते थे जालिम। क्या जुल्म नहीं किया मेरे आका। फरमाते हैं मैं बहुत परेशान था, मैंने अपनी खतीजा से कहा कोई मेरी बात नहीं मानता, बीबी से कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हक गुजारे रफाकत पे लाख सलाम। फरमाते हुजूर जब मैंने कहा ना मुझे बहुत तकलीफ दी है, तो मेरी खतीजा ने मेरा हाथ थाम लिया और हाथ थाम के अंदर ले गई, फिर मुझे दूध दे दिया और कहा मेरे सरकार आप परेशान ना हो, मेरा अल्लाह आपको वो दिन आएगा, मेरा अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाते हुजूर एक दिन मैंने कहा खतीजा कोई मेरी बात नहीं मानता, गुलाम कहते हैं कि हम गुलाम हैं, हमारी रस्सियां सख्त कर दी जाएंगी और जुल्म हम पे शुरू हो जाएगा अगर हम कलमा पढ़ लें। और वो कुछ लोग ऐसे जिनका जो कर्जदार है वो कहते हैं अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो हम पे जिनका कर्जा है हम मकरूज हैं, वो जो कर्जदार है वो हमें जीना दुश्वार हमारा कर देंगे। तो मेरे आका फरमाते मेरी खतीजा ने कहा मेरे आका मेरा माल कौन से दिन काम में आएगा, आप ऐसा करें सबको बुला लें। हुजूर फरमाते एक पंडाल लगा था और उसमें माल ही माल था। मेरी खतीजा ने ऐलान कर दिया कि आज कोई पैसे की फिक्र न करे, आज गुलामों तुम भी कलमा पढ़ लो और तुम भी कर्जदारों तुम भी कलमा पढ़ो, क्योंकि तुम्हें गुलामी से आजाद करना और तुम्हें कर्जे से आजाद करना ये खतीजा का काम है। और फिर कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। और एक निहायती संजीदा किस्म की एक रिवायत और आपके लिए इस वजह से बहुत खूब, बहुत खूब। रिवायत की तरफ चले जाएं। रिवायत ये है कि मैं पिछले साल हज को गया था, तो वो जब ऊपर चढ़ रहा था लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। मैं कहता हूँ ये झूठी बोली है, कोई माँ को हज नहीं कराता, माँ दुआ करती है तो हज कबूल होता है। तो जब ऊपर को जा रहा था मैं गारे हिरा, अब उसका डिस्टेंस सुन लीजिए, उसका फासला पहले सुन लीजिए। अब हम जब गए थे तो कार से गए थे 6 किलोमीटर, बाकी 2.5 किलोमीटर चढ़े थे पैदल।
कितना है? कुल 8.5 किलोमीटर काबे से। अब हुजूर उस पे जाया करते थे, नमाज पढ़ते थे सरकार। तो मैं जब 30 साल की मेरी उम्र है, जवान हूं, मैं चढ़ता था तो बार बार पानी पीता था, फिर बैठ जाता था, फिर पीता था। अच्छा, मैंने वो पत्थर भी देखा जिस पे हुजूर नमाज पढ़ते थे। तो सब नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी। एक साहब बोले आप क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि जहां हुजूर के आंसू गिरे हैं, जहां हुजूर की पेशानी लगी है, मैं अपना सर वहां रखूं। मैं तो उन पत्थरों को ही देख रहा था, ऐसा लगता था वो पत्थर मुझसे कह रहे हैं हमें भूल न जाना, हम वही पत्थर हैं जिस पे तुम्हारे नबी ने भिगो दिया है हमें। इतने चमक रहे थे वो पत्थर। मैंने उन पत्थरों को, मैं लोग चूम रहे थे, मैंने कहा क्यों चूमते हो? कि लगे इन्होंने हुजूर को जो देखा है। वो पत्थर, हुजूर जब रोते थे तो पत्थर भीग जाए। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, हैं याद पत्थरों को इबादत रसूल की। तो जब ऊपर मैं चढ़ रहा था तो बार बार जो है वो पानी पीता था। फिर मैंने कहा या अल्लाह, मैं तो जवान हूं, जब मेरी माँ खाना लेके आती थी 2 बार दिन में, उस जमाने में जब सीढ़ी एक नहीं बनी थी और वो बूढ़ी भी थी, दिन में 2-2 बार खाना लेके हुजूर को लेके जाती थी। अल्लाह अकबर, जब वो चढ़ती होगी तो कैसे चढ़ती होगी? हुजूर फरमाते हैं आयशा वो मलका अरब थी मगर मेरे साथ फाक़े करती थी। उसने शेबे अबी तालिब काटा है मेरे साथ, उसके बारे में कुछ ना कहना। जब ऊपर लेके जाती थी, कैसे लेके जाती होंगी मेरी माँ खदीजा खाना, जब लेके जाती थी दिन में 2-2 बार, बुढ़ापे के आलम में जब लेके जाती थी, जब ऊपर पहुंचती थी तो मेरा रब जिब्राइल को भेजता था, कहता था मेरे महबूब रब कहता है तुझ पर भी सलाम हो, और ये जो तेरे लिए खाना लेके आई खदीजा इस पर भी सलाम हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब उनका इंतकाल होने वाला था, ये लास्ट बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। उनका इंतकाल होने वाला था सैयदा खदीजा का, तो उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा से कहा अपने अब्बा को बुला लाओ। अच्छा, वो कभी ताना नहीं दिया मैं मालदार हूं, आप माज़अल्लाह, नहीं। हुजूर ने कहा मुझे माल दौलत पसंद नहीं है, सब लुटा दिया। कहा हुजूर जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है। तो अब जब इंतकाल होने वाला है तो एक तो बीबी और वो भी सैयदा खदीजा, और हुजूर का कल्ब नाजुक, हुजूर का दिल नाजुक दिल है ना, इतना नाजुक दिल किसी का नहीं है, इतना तय्यब और ताहिर कल्ब किसी का नहीं जितना मेरे मुस्तफा का है बेशक। तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अम्मी बुलाती हैं, तो हुजूर चले गए, देखा तो बिस्तर पे लेटी है। और अब ये रिवायत बड़े दिल से सुन लो मेरी बहनों, ये कौन लेटी है? पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी किसी जमाने में, आज पूरी दुनिया की कायनात की सबसे मालदार बना दिया हुजूर ने उसे। लेटी हैं, अर्ज करती हुजूर आपकी शान के मुताबिक आपकी खिदमत नहीं कर पाई। हुजूर मैंने कोई खिदमत में कमी की हो तो मेरा अब इंतकाल होने वाला है, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं आम औरत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ कमी हो गई हो, कुछ कोताहियां हो गई हो फितरत इंसानी में। अल्लाह पर मेरे नबी की आंखें भीग गई। राबी कहता है कि हुजूर सिसकियां लेने लगे। अच्छा, ये आला हज़रत का शेर जो है बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आला हज़रत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, लफ्ज़ सुन रहे हैं आप? आंखें रो रो के सुजाने वाले। आंखें बहुत जल्दी सूझती नहीं, आप रोएंगे तो आंखें सूझेंगी नहीं, मगर हुजूर इतना रोते थे कि आंखें सूझी रहती थी। आज जब हुजूर ने सैयदा खदीजा ने कहा मेरे सरताज मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मुझे माफ कर दे, तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर सरकारे दो आलम ने रहमते दो आलम ने दुरूद शरीफ पढ़े। थोड़ी देर की बात और रह गई, अगर कहो तो आप कर दूं पूरी। जी 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 दिल लग रहा आप लोग? जी जी असल में बहुत मुश्किल से आप लोग मुझे मिले हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं आपको बहुत मुश्किल से। अब अगर आपको मैं तकरीर न कर पाया तो क्या अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? मुझसे रब ने पूछ लिया तूने बयान कैसा किया, तो जवाब क्या दूंगा? बस ये सोच के तकरीर करता, वरना कोई ऐसी बात नहीं। ध्यान से हुजूर से अर्ज करती है मेरे सरताज इंतकाल होने वाला है। हुजूर फरमाते हैं खदीजा कैसी बात करती है?
तो माफी की बात करती है तो उससे तो मेरा रब भी राजी है, मैं भी राजी हूं। फिर फरमाते मेरी खतीजा तो मेरी दुनिया में बीबी है, आखिरत में मेरी बीवी बनेगी। फिर फरमाया खतीजा, फिर फरमाया मेरे आका करीम ने, खतीजा तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में मोतियों का महल तैयार किया है। फिर अगली बात क्या कही मालूम है सैयदा खतीजा ने? हुजूर एक जोड़ी कपड़े दे दें। कहा क्या करोगी खतीजा? कहा आपके कपड़े पहन के कफन बना के कब्र में लेटना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा आपके जहां कपड़े होते हैं वहां अजाब कोई नहीं आता। ये पहली मोमिना का अकीदा है कि नहीं? अब जवाब हुजूर का सुनो। सरकार ने फरमाया खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो अपने जिस्म की खान निकाल कर तुम्हें दे दूं। और फिर जब तीसरी बात उन्होंने कही तो तारीख लर्जा आ गई इसमें। तीसरी बात ये थी मेरे महबूब 3-4 बेटियां थी, तीनों की शादी कर दी, उनका जहेज भी तैयार कर दिया, उन्हें रुखसत भी कर दिया, मेरी फातिमा रह गई है। अल्लाह मेरी फातिमा रह गई है, इसका ख्याल सैयदा फातिमा रावी है, इस रिवायत रावियां हैं। वो कहती हैं कि मेरे अब्बा ने मुझे गोद में ले लिया और कहा फातिमा तेरा बाप मोहम्मद है। और फिर जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो फिर मेरे अब्बा ने मुझे गोद में लिया। इतना जो सैयदा फातिमा का जिक्र तुम सुनते हो, बेटियां 4 थी मगर एक ही बेटी का जिक्र इस वजह से होता है कि वो जो पत्थरों वाला दौर था वो सैयदा फातिमा ने देखा था। वो जो ताइफ के हालात थे वो सैयदा फातिमा के सामने गुजरे थे। मेरे ताया कहते थे बेटे ताइफ न भूल जाना। मैंने कहा ताया क्यों? का ताइफ ही इस्लाम है। क्योंकि उस दर्द को जो भूल गया वो इस्लाम नहीं समझ पाए। बताओ दोनों आलम का मालिक को मुख्तार और पत्थर आ रहे हैं यार। बताओ जरा, तुम कहते हो मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हमारे माँ बाप की औकात है कुछ? कौन है ताइफ? पत्थर आ रहे हैं हुजूर की तरफ। हुजूर फरमाते मैंने जितनी तकलीफें उठाई है ना इस्लाम की राह में किसी नबी ने नहीं उठाई। जब पत्थर आते तो हुजूर एक पैर उठाते थे तो दूसरे पैर पे मारते थे जालिम। हुजूर बैठ जाते थे तो उठाते थे सरकार। और हुजूर की नालैन शरीफ भीग गई खून में। जब भीग गई हुजूर की नालैन शरीफ, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा मेरे महबूब इस बस्ती को तबाह कर दूं, बर्बाद कर दूं। हुजूर ने कहा जिब्राइल मैं ज़हमत तो बन के नहीं आया, अल्लाह की रहमत बन के आया हूं। ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्ल ईमान लाएंगे। तुम कैसे नबी के उम्मती हो ये समझो मेरे भाइयों। ये तुम्हारी दुनिया ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, याद रखना इस बात। आज मैं समझा के तुम्हें समझा रहा हूं कि देखो हुजूर को मत भूलो। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट की ओजरी रख दी। जब हुजूर ताइफ से वापस आए तो उन जख्मों पे किसने पट्टी बांधी थी? पट्टी फातिमा ज़हरा ने बांधी थी। उन जख्मों को किसने देखा था? सैयदा ने देखा था। जब हुजूर आ गए, सुनो, जब सरकार आ गए तो ये वो बात करता हूं सुनो। जब हुजूर काबे में नमाज पढ़ रहे ऊंट की ओजरी रख दी, किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा पे ऊंट की ओजरी। 7-8 साल की बेटी भागती भी आई, अपने अब्बा की हाल देख के बिखर गई, ऊंट की ओजरी हटा दी, फिर पानी डालने लगी। हुजूर के यहाँ गिलादत लगी थी जुल्फे मुबारक पर, तो जब पानी डालती थी ना तो हुजूर ऐसे देखते थे। अच्छा बेटी जब 7-8 साल की डालेगी तो फिर हुजूर का कल्ब जो है नाजुक था ना, हुजूर रोने लगे। जब अब्बा की आंख में आंसू देखी तो बेटी थी ना मगर समझदार बहुत थी, एकदम कहने लगी अम्मी अब्बा आप गम न करें। अम्मा याद आ गई, जैसे सैयदा खदीजा कहती थी ना अल्लाह आपको बहुत इज्जत देगा। एकदम जब हुजूर को रोते देखा तो बोली अब्बा आप न रोएं। मेरी अम्मी कहती थी अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। ये उस गोद में पलने का सदका था फातिमा। समझ रहे हैं? आज तुम्हारी बेटियां जितनी बेटियां बैठी हैं, रक्षे वाली की बेटी भी होती है, दुल्हन बन के जाती है तो कपड़े कैसे होते हैं? उसके पास कपड़े कैसे होते हैं मालूम? उसके कपड़े नहीं होते कि नहीं होते? मगर सुनो, मौला अली कहते हैं जब फातिमा हुजूर की बेटी मेरे घर में दुल्हन बन के आई, कहते जब मैंने उसकी ओढ़नी देखी जिस चादर में वो आई थी तो उसमें 17 तहमत लग रहे थे। कहते हैं सैयद मौला अली कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, फातिमा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। मौला अली फरमाते हैं, अब ये एक लास्ट रिवायत और आखिरी रिवायत, इस
इस जो है वो कबील की आखिरी रिवायत। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने एक दिन ना मैं घर में आया तो ये देखो सुनो, कहते हैं मैं घर में आया तो मैंने 5 दिन के बाद आया था, दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराने लगी। उनकी आदत थी जब मैं आता था तो मुझे मुस्कुरा के देखती थी, मेरी सब थकन दूर हो जाती थी। फरमाते मौला अली मैं अंदर आया, अंदर दाखिल होने के बाद मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है। क्या लगी है बोलो, सुन रहे हो, क्या लगी है? भूख लगी। कहते हैं मुझे पानी दे दिया। ये ने कहा कहां से खाना लाऊं ना, पानी दे दिया। कहते हैं मैंने पानी दिया मगर कहा मुझे भूख लगी थी, प्यास नहीं लगी। कहते हैं मैंने कहा खाना लाओ तो अंदर चली गई। मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, कोई आवाज नहीं। फिर मैंने कहा खाना लाओ फातिमा, कोई, मुझे भूख बहुत लगी थी। मैंने जोर से कहा फातिमा खाना लाओ, कहते हैं कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने और जोर से कहा तो अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। कहते जब मैं अंदर गया तो देखा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी एक कमरे में बैठी है और रो रही है। और कहते कोने में बैठी है, चेहरे पे पूरे आंसू ही आंसू है, पूरा चेहरा भीगा हुआ है। तुम्हारी किसकी बेटी है ये बताओ मुझे जरा। तुम्हारी बेटियों पे कभी ऐसे हालात गुजरे हैं? तो फिर क्यों अपने दामादों से, अपने बहनोइयों से झगड़े करते हो कि मेरी बहन को ये नहीं देते, ये नहीं देते? कभी हुजूर ने तो नहीं कहा अली मेरी बेटी जन्नत की शहजादी है, जन्नत की औरतों की मलिका है? कहते हैं मैंने पूछा फातिमा तुम रो क्यों रही? अब जवाब सुनो, ये जवाब मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें, और इससे बड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता, सिर्फ खातून जन्नत दे सकती है, कोई औरत नहीं दे सकती। सिर्फ ये तौफीक अल्लाह ने सिर्फ फातिमा के हिस्से में रखी है। कहा फातिमा तुम रोती क्यों हो? तो मालूम जवाब क्या था? मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? आपको याद नहीं है जब आप घर से गए थे तो 2 दिन का फाका था, आप घर में आए हैं 17 दिन हो, वो 7 दिन हो गए, मेरे घर में कुछ पका नहीं और मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है। कहते मौला अली मैं रोने लगा। फातिमा तुम मुझे बताई देती? तो कहते जवाब ऐसा दिया कि फिर मैं बिल्ला जवाब हो गया। मुझसे कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो कह दिया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। 7-7 दिन भूखी रहती थी मगर हुसैन को फिर भी कुरान सुना के सुलाती थी। मेरी बहनों बेपर्दगियत तुम हुई, तुम्हारे बच्चे बेशर्म हो गए। तुम देखते नहीं तुम्हारे बच्चे हीरो बन गए, गाने फिल्में बाजे उनके मोबाइलों में गंदी फिल्में हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उनके जहन में बचपन से गंदगी भर दी। तुमने अगर उन्हें अच्छे से पाला होता तो आज ये हाल ना होता। मां नेक होती है तो बच्चा नेक होता है, ये बात याद रखना। जो हुसैन जब होता है जब मां फातिमा होती है। वो एक बच्चे पास हुए थे, आज से 150 साल पहले की बात है। बच्चे पास हुए थे, मौसीब साहब सुनिए, बच्चे पास हुए थे और मास्टर अच्छे नंबरों पे पास होने वाले बच्चों से पूछ रहे थे तुम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरी बहनें सुने, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा मैं फलसफी, एक ने कहा मैं सरकारी नौकर, एक ने कहा, एक बच्चा खामोश था, खूबसूरत बच्चा खड़ा था, चेहरा बड़ा नूरानी था। पूछा तू क्या बनना चाहता है? बच्चा नहीं बोला। आगे बढ़ के मास्टर बोला बेटा तू भी बता दे। तो वो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनने की नियत रखता हूं, सियाबी रसूल बनना चाहता हूं। लोग मजाक उड़ाने लगे, सियाबी तो वो था जो हुजूर के जमाने में हो। बच्चा रोने लगा। मास्टर आगे बढ़ के बोला ओए इसकी मजाक ना उड़ाओ, बात कोई और होगी। पूछा बेटे तुझे पता नहीं सियाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में हो? कहा ये तो नहीं पता, मगर मेरी माँ के बचपन से जब से मैंने होश संभाला मेरी माँ सिहाबा के किस्से सुनाती, अबू बकर के, उमर के, उस्मान के, अली के। मेरी माँ कहती है सिहाबी वो होता है जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करे। कौन अल्लाह मोहब्बत करे? कहते तो मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ कि मुझसे अल्लाह रसूल मोहब्बत करने लगे। सुभान अल्लाह। मास्टर ने उसकी पेशानी को चूम लिया। पूछा बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर बहुत बड़ा आदमी। और जब वो बड़ा आदमी बना तो ऐसा बना दुनिया ने उसके नाम को याद किया। उसी का नाम डॉक्टर इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। समझ रहे हैं आप? मां नेक होती है तो बच्चा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि मदीने की और औरतें लोरियां दिया करती थी मगर फातिमा कुरान सुनाया करती थी।
हुसैन का सर कट गया, नेज़े पर आ गया, मगर फिर भी कुरान की सदाएं बुलंद हो रही हैं और हुसैन कह रहे हैं मेरी माँ तेरे दूध का ऐसा असर है, तेरे बेटे का सर कट चुका है मगर अभी माँ के दूध का असर खत्म नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। माँ की तेरी दूध का असर खत्म नहीं हुआ। माँ जब नेक होती है, माँ जब माई साहिबा होती है। दिल्ली में मज़ार है, कभी दिल्ली जाओ तो हाज़िरी जरूर करना। मुझे तो जब बहुत ज्यादा खातून जन्नत की दिल चाहता है उनकी बारगाह में जाने का, तो पर वो मखदूमाए कायनात की नायबा, वो नायबतुल ज़हरा जो हिंदुस्तान में है, किसकी माँ? हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ। किसकी माँ? सैयदना निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ। ये बदायूं के रहने वाले थे। कहाँ के? बदायूं के भी नहीं थे, ये मशहद के रहने वाले थे, इमाम अली रजा की औलाद। मगर बदायूं आए, फिर बदायूं से इनकी माँ ने हिजरत की, दिल्ली चली गई। दिल्ली में उलमा आ गए, कहने लगे आप सैयदजादे हैं? कहाँ? हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, दुआ कर दें। बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी कहत पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की उम्र महज उस वक्त साल थी 8। तो वो अपनी माँ के पास बोले अम्मा ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो माँ बोली बेटे वो असल में बात ये, वो दुआ कराने थोड़ी आए, वो ये इम्तिहान लेने आए कि तुम सैयद हो कि नहीं, तो उन्हें इम्तिहान दे दो। तो माँ ने कहा बेटे तुम दुआ तो नहीं करना जानते। अपनी माँ ने चादर का धागा तोड़ा और बेटे के हाथ में रख दिया और कहा बेटे ऐसे दुआ मांग लेना, मेरा रब बड़ा करीम है, करम फरमाएगा। अब निजामुद्दीन औलिया ने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उलमा के सामने अल्लाह की बारगाह में दराज कर दिए और जब निजामुद्दीन ने ऐसे गिड़गिड़ाना शुरू किया है, ऐसे बादल आए कि जैसे बादलों से किसी ने कह दिया हो देर न करना, मेरे महबूब के बेटे की इज्जत का सवाल है। ऐसे बादल बरसे, तमाम दिल्ली जल थल हो गई, इतना मेगा बरसा, नालियां लौट गई। लोगों उलमा ने कहा ये कैसा धागा था जिसके दुआ करते ही बारिश हो गई। निजाम बोले ये मेरी माँ की चादर का धागा था, आज तक जिसे किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। उलमा कहने लगे जब तेरी माँ की चादर के धागे का यह आलम है तो पूरी चादर का आलम क्या होगा। और जब निजाम तेरी माँ की चादर का यह आलम है तो फिर हुसैन की माँ फातिमातुज़ ज़हरा की चादर का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तब उनके कदम करम का मरकज अता सरापा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, जनाबे सुभान अल्लाह है गैर मुमकिन। अल्लाह अकबर है। तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरीद।